Hi, my lovelies. Welcome back to my channel, High Priestess Tarot 11 एवर वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग और टॉपिक है कि लियो सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ फॉर लियो सन मून राइजिंग। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और मैं जो भी रीडिंग्स करते हैं टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लियो सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा जुलाई मंथ फॉर लियो सन मून राइजिंग। तो सबसे पहले वी आर हैविंग हियर सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, we have the fool, two of wands, page of swords, we have seven of wands, king of wands, we have the devil, we have the temperance. Back of the we're having the moon. ओके, तो इसको हम साइड में रख देते। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, तो सबसे पहले अगर हम जोडिक साइंस और नंबर्स की बात, तो हमारे पास सारे ही जोडिक साइंस मौजूद है। एक और रीडिंग तो हम लियो करे कर ही रहे हैं। सो नंबर्स की बात करें, वी आर हैविंग हियर 7210222, we have 777, we have 56, we have 14, we have 5, we have 18, 9 also. तो मैं एक चीज पहले कहना चाहूंगी, आई डोंट वांट टू टेक इट टू द लास्ट बट बिकॉज कार्ड्स लास्ट में है। आपके लाइफ में डेविल का भी प्रेजेंस है और एंजल का भी प्रेजेंस है। ओके, बोथ द एनर्जीज आर प्रेजेंट इन योर लाइफ, डेविल आल्सो एंड एंजल आल्सो। आपके लाइफ में शैतान भी है और आपके लाइफ में भगवान भी है। और कहीं ना कहीं ये आपको भी फील होता है। ये चीज आपको समझने की जरूरत, इधर दिस शैतान और भगवान, इट्स एक्चुअली शैतान मीन्स घोस्ट एनर्जी एंड भगवान मीन्स डिवाइन एनर्जी प्रेजेंस है। या फिर ये चीज इंसान के रूप में है, कुछ इंसान, कोई पर्टिकुलर इंसान जो डेविल शैतान बन के बैठा है आपके लाइफ में, या फिर कि कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसान जो कि यहाँ पे भगवान की तरह आपके लाइफ में बैठे हैं। ओके, सो इन एनी वे इट कैन बी। और आपको बहुत लोगों को इस प्रेजेंस की लाइक आंच है, बहुत लोगों को नहीं है। और हो और ना हो, आपको इस प्रॉब्लम की वजह से अपने लाइफ में मायूसी, एंजाइटी और तरह तरह की इश्यूज, डिस्ट्रैक्शन, डिस्टरबेंसेस है लाइफ में। मेंटल पीस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, कनेक्ट होके भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट है, चीजों के सही से आप पा नहीं पा रहे, चीजें सही से जैसे हो नहीं रही, कुछ तो कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा आपको फील होता है। ओके, ना आप बाकी चीजों में आते हैं। सो यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज जो देख पा रही हूँ यहाँ पे, वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको अगर कुछ एक्शन लेना है, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपके करियर को लेकर हो सकता है, कि पार्टनरशिप, कोई प्रोजेक्ट, कोई
सी दिस थिंग, ये डेविल का कार्ड उड़ के वहां भी पहुंच गया, सो वट एवर, फिर भी बट स्टिल इट्स अ साइन फ्रॉम द डिवाइन, ओके। सो देखिए, आपके करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, ओके, जो भी आपको एक्शन की लाइक डिमांड है, जो भी डिजायर है कि मुझे ये एक्शन लेना है, बट आप फिर भी सोच रहे कि मैं लूं या ना लूं, करूं या ना करूं, तो यूनिवर्स के साइड से आपको ये मैसेज है कि आप जरूर उस एक्शन को ले, यू मस्ट शुड टेक द एक्शन, ओके। आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, एक्शन को आप लीजिए। वो किसी को प्रपोज करना हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई कोलैबोरेशन हो, किसी का कोई ऑफर एक्सेप्ट करना हो, किसी को कुछ ऑफर करना हो, कहीं जाना हो, किसी से कुछ कहना हो, किसी से मिलना हो, जो भी हो, यू शुड टेक इट। ज्यादा ना सोच के आप उस चीज को करिए, और जैसे कि ये डेविल का कार्ड उड़ के वहां चला गया, वैसे भी आपके लाइफ में भी ये डेविल जहां भी हो, ये शैतान की एनर्जी जहां भी हो, ये उड़ के जा रहा है आपके लाइफ के बीच, आपके लाइफ के डिसीजंस के बीच, उस एक्शन के बीच जो आप लेना चाहते हैं, बट यू कैन नॉट, या फिर आपको मन नहीं हो रहा, अब ले नहीं पा रहे, सोच में पड़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेविल इन योर लाइफ, ओके। सो आपको इस जो डिवाइन एनर्जी उसकी हेल्प लेनी है, ओके। या ओके, सो और एक और चीज भी कि आपको ना कोई भी चीज विदाउट प्लानिंग नहीं करना चाहिए, ओके। विदाउट प्लानिंग चीजें नहीं होने वाली, आपको मन ही मन में, अंदर ही अंदर, यू मस्ट हैव अ वेरी सॉलिड प्लान, जिससे आपका पूरा का पूरा काम एकदम सही से हो जाएगा, विदाउट एनी इशू, ओके। सही से काम बन जाएगा। थोड़ा सा बाउंड्री आप क्रिएट कीजिए कि मेरे लव लाइफ में कोई नहीं घुसेगा, मेरी पर्सनल लाइफ में कोई नहीं घुसेगा, मेरी लाइफ में अपनी खुद की एक प्राइवेसी होगी, उसको कोई हिंडर नहीं करेगा, मेरे करियर में कोई नहीं घुसेगा, मेरे बिजनेस में, एजुकेशन में, लाइक हर जगह यू नीड टू मेंटेन अ सॉलिड बाउंड्री, कि कोई बाउंड्री को क्रॉस ना करे। और यहाँ पे आपके अंदर, आपके मन में काफी तरह के प्रश्न है, थॉट्स है, भय है, डर है, बैठे हुए हैं वो, सो यू नीड टू फाइट देम, बिकॉज बिना फाइटिंग के कुछ नहीं हो सकता। अगर अभी उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, सपोज फाइट नहीं कर रहे, तो इससे कुछ हेल्प नहीं होने वाला। आप इग्नोर कर रहे हैं इनको, लेकिन आगे चल के भी शायद इनको आपको फाइट करना ही पड़ेगा। और अभी ये थोड़ा सा मामूली के लाइक रूप में है, थोड़ी सी मामूली एनर्जी में है, छोटी मोटी एनर्जी है, थोड़ा सा बस थोड़ी सिग्निफिकेंट, लेकिन अभी आप इग्नोर कर रहे हैं। और जब ये फिर भी जब ये फिर से वापस है कि आपके लाइफ में, तब आपको फेस करना ही पड़ेगा। तब ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एक बहुत ही बिगर रूप, एक बहुत ही और कॉम्प्लिकेटेड रूप ले लेगी, और तब इसको लाइक सॉल्व करना, लाइक फेस करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए काफी और हेक्टिक और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तब आपका लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कुछ चीजों को लेकर, आपकी सिचुएशंस में चेंजेस आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से उसको ठीक करना भी मुश्किल हो जाएगा, ओके। सो इट्स बेटर कि यू जस्ट फेस द फियर्स राइट नाउ, फेस योर फियर्स एंड वर्क अगेंस्ट देम। जो हवा के अगेंस्ट भी आपको चलने की जरूरत है, ओके। इट्स लाइक विंड इज ट्राइंग टू, कि हवा आपको लाइक धकेलने की कोशिश करिए, बट नो, ऐसे नहीं कि आप धक्का खा जाएंगे और गिर जाएंगे, यू हैव टू बाईपास देम। हवा के साथ भी आपको लड़ना है। हवा इज हियर द सिचुएशन, कंडीशंस, यू प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ये मुश्किल, वो मुश्किल, ये सब, ओके। ट्रैवल इंडिकेटेड है, ट्रैवल भी प्लान करे, बिना सोचे समझे, बिना सही से चीजों को लिए, ओके, हड़बड़ी में, और लाइक ओवर कॉन्फिडेंस में आके लाइक आप निकल गए, नो। यू मस्ट चेक कि आपके पास सारी चीजें हैं, अपने सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो, डॉक्यूमेंट्स और चीजें ली है अपने साथ, और फिर आप घर से निकल रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे सोलो ट्रिप्स ऑल टाइम्स डोंट टेक इट, ओके। अगर सोलो ट्रिप्स अगर अकेला जाने का मन है, तो ऑल टाइम अकेला प्लीज डोंट गो। समटाइम्स अपने साथ कंपनी लेना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ओके। अगर अगर कुछ चीज को लेकर आपको पहले से एक्सपीरियंस या क्लैरिटी नहीं है, और आप सोच रहे कि मैं अकेले कर लूंगा, इससे काम नहीं होने वाला। अभी के लिए आपको हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प हो, फ्रेंड से हेल्प हो, रिलेटिव से हेल्प हो, फैमिली से हेल्प हो, पार्टनर से हेल्प हो, किसी से ना किसी से हेल्प आपको लेना ही है। अगर कोई चीज आपको नहीं आती, अगर एक्सपीरियंस वैसे नहीं है, नॉलेज वैसे नहीं है, तो फिर आपको हेल्प को लेकर ही काम करना है। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा,
तब आप अकेले में काम करना, और जिससे हेल्प लिया है उसको ज़रूर आप उसका लाइक ज़रूर कुछ लाइक आपको कुछ उस लोगों को यू नीड टू बी थैंकफुल टू देम। ओके, अगर कोई पर्टिकुलर अगर वो कोई इंसान है, प्रोफेशनल जो भी हो, शुड बी थैंकफुल टू देम, शुड बी ग्रेटफुल टू देम एंड एक्सप्रेस योर थैंकफुलनेस एंड ग्रेटफुलनेस बाय समथिंग। ओके, कुछ ना कुछ करके जरूर एक्सप्रेस करना चाहिए। ओके, सो दिस ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और ये थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है, बट फिर भी अभी से आपको ये आइडिया होनी चाहिए, बिकॉज अभी से अगर आइडिया आपको नहीं होगी तो फ्यूचर में जाके तब आइडिया नहीं कर पाएंगे और तब चीजें और डिफरेंट हो जाएंगी, बिकॉज मंथ बाय मंथ, वीक्स बाय वीक्स चीजें आपके लाइफ में चेंज हो रही है। ओके, सो स्पेसिफिकली चीजों को देखते हैं। करियर में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, हायर अपॉर्चुनिटीज, हायर पोजीशन में जॉब मिलना, बिगर सक्सेस मिलना लाइक लाइक करियर में यहाँ पे मौजूद है, प्रमोशन है आपके लिए, एंड ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन। और जो भी कुछ पर्टिकुलर थॉट थे कि मुझे ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है। प्लस अगर हम बात करें फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियली काफी पैसा आपके पास है, पैसा खर्च भी होगा थोड़ा सा देखा जाए तो, मनी और पैसे है भी आपके पास। एंड रिलेशनशिप वाइज देखें तो जो लोग सिंगल्स के लाइफ में फॉर श्योर समवन इज गोइंग टू एंटर, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है थोड़ा सा रिलेशनशिप को संभालने की जरूरत है, फ्रॉम बुरी नजर और लोगों की नजर, और कि टाइम नहीं दे दे पा रहे हैं या फिर मिल नहीं पा रहे हैं, रोमांस नहीं हो पा रहा है, या फिर लाइक एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन नहीं हो पा रहा, कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे उनको, कमिटमेंट हो या फिर टाइम हो या टेंशन हो, या फिर बहुत दिन हो गए कुछ गिफ्ट नहीं दिया या फिर कुछ स्पेशल कुछ नहीं किया, तो अगर ऐसा चीज हुआ है तो दैट इज व्हाई यू नीड टू पुट इन टाइम एंड एफर्ट्स इनटू द रिलेशनशिप, टाइम की आप रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो। इट्स नॉट अबाउट कि अभी कमिटमेंट दे दो या फिर कि शादी कर लो, नो, you need to become actually really serious regarding your relationship। और समय आने पे तो जरूर आपको एंगेजमेंट और शादी की ओर भी जाना है। आप किसी भी आपका अपने रिलेशनशिप को हल्के में छोड़ देना या फिर ऐसे ही छोड़ देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ वाइज आई कैन सी यस कि अप एंड डाउन रहेगा। जो लोग बिजनेस में उनके लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट बनाने के लिए थोड़ा सा रिस्क लीजिए, रिस्क वो एक्चुअली रिस्क नहीं है, वो सही रास्ता है, बट आपके मन में डाउट्स और कंफ्यूजन की वजह से वो आपको रिस्क लग रहा है, सो जस्ट मूव अहेड। जो लोग एडुकेशन में है दैट उनके लिए भी थोड़ा सा शांत रहिए, दूसरों को ना बोले कि क्या कर रहे हैं आप क्या नहीं, अपने स्टडी टाइम को इंक्रीज कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी रखिए अपनी लाइफ के लिए, बिकॉज अदरवाइज आप थोड़ा सा बर्न आउट हो जा होने के चांसेस है। एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज भी आपके लिए करना बहुत ही सही रहेगा। स्पिरिचुअल इट्स अबाउट कि आप थोड़ा सा अपने नाम का पूजा पाठ करवाइए, कवच पहनिए, कवच का कुछ नारायण कवच हो, दुर्गा कवच हो, काली का कवच हो, नरसिम्हा कवच हो, ओके, और शिव कवच हो, काल भैरव कवच हो, जो भी कवच हो, ओके, आपको कवच पाठ करना चाहिए। कवच पाठ कीजिए, कोई कवच पेंडेंट के हिसाब से पहनिए, पूजा पाठ कीजिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए, लाइक ब्लैक टर्मलिन आप यूज कर सकते हैं, अदर जो क्रिस्टल्स होते हैं फॉर प्रोटेक्शन एंड ऑरा क्लींजिंग, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए घोस्ट एंड ऑल ऑफ चीजों से, वो भी आप यूज कर सकते हैं। एंड कुछ अदर टाइप्स ऑफ हेल्थ जो भी आपको सही लगते हैं आप ले सकते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। ओके, और लाइफ में हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी चॉइसेस, बीइंग माइंडफुल, बीइंग केयरफुल, ये सब आपको ख्याल रखने की जरूरत है। मायूस नहीं होना, सैड नहीं होना, जब भी मायूस या सैड एंजाइटी फील हो रहा है, आपको लो फील हो रहा है, तो दैट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ आसपास ठीक नहीं है एंड नीड टू जस्ट गेट सीरियस। ओके, फोन में भी आपका यूट्यूब में से आप मंत्र निकालिए, ओके, मंत्र चलाइए, यूज कीजिए, सुंदरकांड, रामायण, ये सब आप चलाइए। ओके, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मेक योर स्पेस क्लीन, ऑरा क्लीन, अपने कमरे को क्लीन कीजिए थ्रू ये सूदिंग म्यूजिक, क्लींजिंग म्यूजिक, टिबेटियन साउंड्स बोल के जो साउंड्स होते हैं, बेल्स के जो साउंड्स होते हैं, ये सब चीजों आपको फोन में खुद सुनने की, कमरे में चलाने की है एट हायर वॉल्यूम, आपको ये सब करने की जरूरत है। जो भी गोल्स है चुपचाप उनका प्रति आपको स्टेप वाइज काम करते जाना है, आपको रुकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, प्रोकास्टिनेट नहीं करना, बिल्कुल भी डर के मारे बैठे हैं ये तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना। ओके, टेक एक्शन, मूव अहेड। ओके,
एंड नाउ लेट्स यस न्यूरोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं. द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. तो ये टफ साइकिल आपके लाइफ में एंड हो रहा है. ओके, अब टफ साइकिल इज एंडिंग इन योर लाइफ. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. तो कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी लाइफ में, ताकि तो इससे शायद आपको कुछ क्लैरिटी या रिलीफ मिले, हेल्प मिले एक्चुअली. एंड न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. समवन न्यू इज एंटरिंग इन लाइफ रोमांटिकली. Your dreams need a practical plan. तो मैंने कहा ना, plan. You need a solid practical plan to support your dreams and okay and your long term future plans जो भी आपके हैं. And have faith in your dreams. आपके जो भी सपने हैं, okay, उनको लेकर भी you need to have faith in them. You need to have faith in them. Okay, have faith in a practical solid plan regarding your dreams. Okay, so yes, this is your reading. और मैं मिलता हूँ आपसे next reading में. तब तक के लिए bye and take care.